और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ऊर्जा मंत्री के गृह नगर ग्वालियर में बिजली कटौती को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर घोषित और अघोषित विद्युत कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विद्युत कटौती को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि वैश्विक नेता के शिष्य हैं ऊर्जा मंत्री, लेकिन शिक्षा अधूरी है। तो वही कांग्रेस को जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि वो दिन भी याद करो जब प्रदेश में दिग्विजय सरकार थी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री पर कांग्रेस का ये हमला है। 24 घंटे बिजली देने का काम बीजेपी ने किया है, ऐसा ऊर्जा मंत्री का कहना है। बिजली की कटौती भी काफी हो रही है, ट्रैपिंग भी हो रही है। देखो, मेरा ये कहना है निश्चित रूप से कुछ कमियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, पर याद करो 2002 और 2003 को मेरी बहन, मेरी माँ, वो छोटे छोटे से अपने बच्चों पे रात को जो बच्चे चीखते थे तो रात को 2 बजे पल्लू से हवा करती थी। वो दिन भी जरा याद करो। धन्यवाद इस बात के लिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। उसमें अगर 5 मिनट बिजली जाती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। उस तकलीफ को दूर करने का काम भी हमारी पार्टी और हम ही करेंगे, ये भरोसा देते हैं। दिग्विजय सिंह का एक और बयान। ऊर्जा मंत्री ग्वालियर से होने के बावजूद आज मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो सबकी शिकायत है कि लाइट नहीं रहती। लोग बता रहे हैं कि 10 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक लाइट नहीं है, दिन में लाइट नहीं है, पानी के लिए लाइट नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं विफलता है सरकार की। और अगर स्थिति ऐसी रहती है जो आज है, इस स्थिति में आप ये मान के चलिए कि सरकार को 40 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगी। जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे हमें सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। इसलिए ये बात कहना कि हम पूरे साल भर मेंटेनेंस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमें साल भर ही मेंटेनेंस करना है, प्रतिदिन करना है। अगर एक भी दिन ऐसा जिस दिन हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो ये मानिए कि हमारे लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था में मुश्किल हो जाती है। रही बात फॉल्ट बढ़ने की, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि फॉल्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले सालों की तुलना में डाटा की तुलना करते हैं तो हमारे फॉल्ट्स का प्रतिशत 50% है। पिछले बार जितना फॉल्ट्स आ रहे थे उसकी तुलना में आधे फॉल्ट है। किसी भी ओवरहेड सिस्टम को 100% हम ठीक नहीं कर सकते। उसका कारण होता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं उसको खराब होने के। आज माना गिलहरी है, आज माना चिड़िया है, आज माना आंधी है, आज माना बैनर उड़ के आ गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो चीज़ है, आप बोलते हैं कि फॉल्ट आया, सब मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट क्यों आया? मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट इसलिए आया क्योंकि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जब तक ये पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड नहीं होगा तब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित रहेगा ही रहेगा। कोई भी सिस्टम परफेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक उसमें ओवरहेड सिस्टम रहेगा। मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री अपना मंत्रालय छोड़ के सभी जगह नदी नाले में कूदते रहते हैं और स्वयं के मंत्रालय की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। गर्मियों का जो प्री मेंटेनेंस होता है वो गर्मी आने से पूर्व ही हो जाता है, वो पूर्व हो जाना चाहिए। सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्मियाँ कोई पहली बार तो आ नहीं रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 70 वर्ष में इसी बार 2023 में गर्मी आई। तो पूर्व में तैयारी कहाँ गई? मुझे लगता है कि मंत्री जी स्वयं जो हैं वो अपनी कामों में मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ पूरे विभाग के अमले को अपने तामझाम और सर्कस में लगा लेते हैं। इनका जीएम तक जाके व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाके हिस्सा लेता है और मुझे लगता है कि पूरा संयोजन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है सारा का सारा मंत्रालय इन्होंने अपने स्वयं के काम में लगा दिया। यही कारण है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस के भाव में जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है वो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।